नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महारू राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी खबरों की, बताएंगे किसानों के आंदोलन के अपडेट्स, साथ ही बात करेंगे जेके लोन हॉस्पिटल की। कई दिनों बाद शिशु विभाग में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की हलचल बढ़ी। बात होगी गैस उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार की भी, और खाकी पर गिरी गाज की भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर श्रीगंगानगर से आ रही है। 13 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सुखाड़िया सर्कल के पास यह लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के दौरान गन का मुंह भी खोल दिया और फायरिंग की। लुटेरे कार लेकर फरार हो गए। वारदात में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिल रही है। कलेक्शन एजेंट से 13.5 लाख रुपए लूट लिए गए। कार सवार बदमाश संख्या में 3 जिन्होंने इस लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सेक्टर 17 में पिस्तौल की नोक पर इस लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सदर थाना पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक से। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल जी, श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक 13.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लूट की वारदात पिस्तौल की नोक पर हुई है। बताया ये जा रहा है इनिशियल स्टेज में जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो पीड़ित युवक था वो बाइक पर सवार था, जो श्री गंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के अंध विद्यालय के सामने 17 नंबर सेक्टर से गुजर रहा था। उसके पास कलेक्शन के करीब 13.5 लाख रुपए थे। वो 13.5 लाख रुपए लेकर जब वो कलेक्शन करके वापस आ रहा था तो कार में सवार 3 युवकों ने उस गाड़ी को रोका है, उसको पिस्तौल की नोक पर धमकाया है और उसे 13.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। 13.5 लाख रुपए की लूट की सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है और इस समय वो आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने में जुटी हुई है ताकि लुटेरों का कोई सुराग लग सके। फिलहाल ये पोजीशन है कि अभी तक कोई लुटेरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। इनिशियली थोड़ी सी जानकारी ये भी आ रही है कि उन्होंने न केवल पिस्तौल दिखाई बल्कि शायद उन्होंने कुछ फायर भी किया है, लेकिन ये भी जानकारी पुष्ट नहीं हो पा रही है। जी, ये कैसी जगह है जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? किस तरह का इलाका है? आसपास के अगर दुकानें हैं तो वो कैमरा लगाते हैं? पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। काफी हद तक यहाँ पर ट्रैफिक भी रहता है और ट्रैफिक रहने की वजह से, रेजिडेंशियल रहने की वजह से कमर्शियल पूरा एरिया है। यहाँ पे काफी सारे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। अभय कमांड सेंटर का भी सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मेन एग्जिट है वहां पे लगा हुआ है। तो पुलिस उन्हीं सबकी तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन लुटेरों का सुराग लगाने के प्रयास में लगी हुई है। तो क्या ये लुटेरे अपना मुंह ढके हुए थे? किसी तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है कौन थे? क्या इनमें से किसी की कोई हिस्ट्री शीट रही है या इस तरह की बातें? स्वप्निल जी, जो भी हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि वो व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार में सवार थे। तीनों के तीनों बदमाश, उनके चेहरे ढके हुए थे या नहीं ये भी अपडेट नहीं हो पाया है, लेकिन तीनों ने पिस्तौल दिखाई है। उस रिकवरी एजेंट लेकिन अशोक, श्री गंगानगर में ये वारदात ऐसे वक्त में सामने आई है जब श्री गंगानगर ऑलरेडी सेंसिटिव है और वहां पर तैनातगी फोर्स की भी बढ़ाई गई है किसान आंदोलन की वजह से। ऐसे में तो श्री गंगानगर में चप्पे चप्पे पर निगाहबानी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ही जगह पर, ऐसे सेंसिटिव जिले में बदमाश कार में घूम रहे हैं, पिस्तौल लेकर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं। सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठेंगे, ये नेचुरली है। श्री गंगानगर प्रदेश का एक सीमावर्ती जिला है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद ये जिला है जहां पर हमेशा सेंसिटिविटी हमेशा बनी रहती है। और किसान आंदोलन के चलते चूंकि पुलिस जाब्ता है वो सब भी और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से कार में सवार होकर बदमाशों का घूमना, अवैध हथियारों के साथ घूमना सवाल खड़ा करता है कहीं न कहीं यहाँ की पुलिसिंग पर। और ये खड़ा करता है कि कब अब देखने की वाली बात ये होगी स्वप्निल जी कि इस लूट का खुलासा कब तक हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। यहां खाकी पर गाज गिरी है, खाकी पर दाग भी लगा है। खातौली थाने के 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, निलंबित कर दिए गए। इन पर आरोप है बजरी माफिया से मिली भगत का, माफियाओं से अवैध वसूली का आरोप। कैथुदा के ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत की थी। एसपी ग्रामीण शरद चौधरी ने इन्हें सस्पेंड किया है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में अवैध बजरी मामले में पुलिस की मिलीभगत और अवैध वसूली की शिकायत के बाद कोटा ग्रामीण एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। खातौली थाना इलाके में बजरी के ट्रैक्टर और डंपर चालकों से अवैध वसूली करने की शिकायत मामले में
खातौली थाना एसएचओ, 3 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल, कुल 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इन पर गाज गिरी है। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने कार्रवाई कर सभी 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। और सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ओम प्रकाश, समय समय पर यह बात चलती रही है कि या तो सफेद पोशों का हाथ होता है अवैध बजरी खनन और उनके परिचालन में, और या फिर खाकी से मिली भगत, लेकिन इस तरह की बातों को अब बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। ये दूसरी या तीसरी बड़ी कार्रवाई है जब खाकी लपेटे में आई है। जी आप सही कह रहे हैं। कोटा में भी कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जो अवैध खनन होता है बजरी का, वो पुलिस की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। ऐसे कई लोगों का मानना है, पुलिस अधिकारियों का भी मानना है कि कहीं कहीं पुलिस की इस तरह की कमी या लापरवाही रही होगी, जिसके कारण इस तरह की जो बजरी की अवैध खनन और परिवहन का जो काम होता रहता है। तो जब ग्रामीणों ने इस तरह की शिकायत की, वहां के सरपंच और स्थानीय लोगों ने जब एसपी को ये शिकायत दी, तो उसके बाद तत्काल एसपी ने सतर्कता दिखाते हुए उनके खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए उन सभी को लाइन हाजिर किया। उसमें एसएचओ, 3 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सहित 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। इससे कहीं न कहीं एक जो स्थानीय लोग हैं उसमें जो आक्रोश व्याप्त होता है खाकी के प्रति कि ये मिलीभगत और भूमाफियाओं के ये गठजोड़ का जो सामने ये मामले सामने आते हैं, उसमें जो आक्रोश व्याप्त होता है वो कहीं न कहीं उसको राहत मिलेगी और आम जन को राहत, एक विश्वास मिलेगा जो पुलिस के प्रति कि पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इन सभी को लाइन हाजिर कर दिया है और वहां एक नए एसएचओ को लगाया है। जी हाँ, लेकिन अगर आपकी ग्रामीण एसपी से बातचीत हुई हो तो क्या प्रथम दृष्टिया इनका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट माना गया है, इसीलिए इन्हें सस्पेंड किया गया है, या चूंकि शिकायत मिली है और जांच प्रभावित ना हो इसलिए इन्हें सस्पेंड किया गया है? जी, हमारी ग्रामीण एसपी शरद चौधरी से बात हुई थी सुबह। इस मामले में उनका साफ तौर पे फिलहाल ये कहना है कि उनको लाइन हाजिर किया है क्योंकि इस मामले में जांच अभी की जा रही है। एडिशनल एसपी जो ग्रामीण कोटा के है पारसमल जैन, उनको फिलहाल इसकी जांच सौंपी है और जांच में क्या सामने आता है उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इनको लाइन हाजिर किया गया तो प्रथम दृष्टया ये माना जा सकता है कि कहीं कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध थी और कहीं कहीं इनका गठजोड़ था और जो ग्रामीण शिकायत जो कर रहे थे उनमें कहीं न कहीं वास्तविकता नजर आई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर है, चिटफंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। पीड़ित परिवार ने यह केस दर्ज करवाया है। कंपनी का नाम उम्मीद प्रेरित चिटफंड, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस पीड़ित परिवार ने दर्ज करवाया है।